राजकुमारी कियारा अपने पिता की इकलौती संतान थी। वह इतनी सुंदर थी कि उसकी सुंदरता के चर्चे अन्य राज्यों में भी थे। उसमें सौंदर्य के साथ साथ सदाचार, प्रतिभा आदि और भी सद्गुण थे। परंतु सब सद्गुणों तथा पिता के स्नेह ने उसे अभिमानी बना दिया। उसका अहंकार इतना बढ़ गया था कि वह किसी दूसरे को अपने सामने कुछ समझती ही नहीं थी। अनेक राजकुमारों ने उससे विवाह करना चाहा, किंतु किसी को वह अपने योग्य माने तब तो। राजकुमारी की अवस्था दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। महाराज को लोक निंदा का भय था। लोग कानाफूसी करने भी लगे थे, किंतु राजकुमारी अपने अहंकार में चूर थी। वह किसी भी राजकुमार को देखने तक को भी प्रस्तुत नहीं होती थी। अंत में महाराज ने पड़ोस के युवक राजा रंगमोहन के साथ एक योजना बनाई और घोषणा कर दी कि राजकुमारी के आगामी जन्मदिन पर प्रातःकाल जो पुरुष नगर द्वार में पहले प्रवेश करेगा, उसके साथ राजकुमारी का विवाह कर दिया जाएगा, फिर वह कोई भी हो। राजकुमारी का जन्मदिन का दिन आ गया। प्रातःकाल नगर द्वार में सबसे पहले आने वाले पुरुष को राज सेवक पकड़ लाए। वह था फटे चिथड़े लपेटे एक भिक्षुक, परंतु वह जवान था, सुंदर था और पूरा अलमस्त था। उसके मुख पर एक अलग ही तेज नजर आ रहा था। महाराज ने राज पुरोहित को बुलवाया और बिना किसी धूमधाम के भिक्षुक के साथ राजकन्या का विवाह कर दिया। राजकुमारी चिल्लाई और रोते रोते उसने अपने सुंदर नेत्र लाल बना लिए, किंतु आज उसके पिता निष्ठुर बन गए थे। उन्होंने पुत्री के रोने चिल्लाने पर ध्यान ही नहीं दिया। भिक्षुक को केवल 5 स्वर्ण मुद्रा देकर उन्होंने कहा, तू अपनी पत्नी को लेकर मेरे राज्य से शीघ्र निकल जा, और याद रखना, यदि फिर तू या तेरी पत्नी मेरे राज्य में आए तो प्राण दंड दिया जाएगा। चलो कियारा। भिक्षुक ने राजकन्या को पकड़ा और चल पड़ा। रोती बिलखती राजकुमारी उसके साथ जाने को विवश थी, परंतु ज्यों का त्यों प्रसन्न था वह। पत्नी के रोने पर ध्यान दिए बिना गीत गाता चल रहा था। राजकन्या को पैदल ही पिता के राज्य से बाहर जाना पड़ा। भिखारी उससे मधुर भाषा में बोलता, उसे प्रसन्न करने का प्रयास करता। पर्याप्त दूर जाने पर जंगल में नदी किनारे एक फूस की झोपड़ी में दोनों पहुंचे। भिखारी ने कहा, अब यही तुम्हारा घर है। तुम्हें स्वयं अब जंगल के पत्ते और लकड़ियां लानी पड़ेगी। जो कुछ मिलेगा उसे उबाल कर खाना पड़ेगा। पास के गांव में लकड़ियां बेचने जाना होगा। मैं भी जितना बन सकेगा तुम्हारी सहायता करूंगा। राजकन्या के लिए यह जीवन बहुत दुखद था, किंतु व्यवस्था सब करा लेती है। उसे एक ही सुख था कि भिखारी उसके साथ बहुत प्रेमपूर्ण व्यवहार करता था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। फिर एक दिन भिखारी ने झोपड़ी छोड़ दी और कियारा को लेकर वह एक गांव में आया। वहां वे दोनों एक खंडर जैसे घर में रहने लगे। भिखारी कहीं से कुछ पैसे ले आया और उनसे उसने मिट्टी के बर्तन खरीदे। पत्नी से कहा, इन बर्तनों को बाजार में ले जाकर बेच आओ। किसी समय जो राजकन्या थी उसके लिए सिर पर बर्तन उठाकर बाजार में जाना बड़ा कठिन काम था, किंतु मरती क्या करती, उसे जाना पड़ा। भिखारी ने उसे स्पष्ट कह दिया कि यदि उसकी आज्ञा का पालन न करना हो तो वह कियारा को छोड़कर चला जाएगा। बेचारी कियारा बर्तन सिर पर उठाकर बाजार गई। उसे बर्तन बेचना तो आता नहीं था, दूसरों से नम्र व्यवहार करना भी नहीं आता था। बाजार में बर्तन रखकर वह उनके पास खड़ी रही, क्योंकि जमीन पर बैठना उसे बहुत बुरा लग रहा था। कुछ ही देर वहाँ खड़ी हुई थी कि एक घुड़सवार युवक बाजार में आया। उसने कियारा से बर्तनों के दाम पूछे। कियारा ने रूखे स्वर में दाम बताए तो घुड़सवार लौट पड़ा। मोड़ते समय उसका घोड़ा भड़क उठा। फलस्वरूप घोड़े के पैरों की ठोकर से सभी बर्तन फूट गए। घुड़सवार बिना कोई ध्यान दिए वहां से चला गया। अब कियारा बेचारी रोती हुई घर लौटी। भिखारी आते ही क्रोधित होगा, यह सोच सोच कर उसके प्राण सूखे जा रहे थे। भिखारी आया तो देखा कि रो रो कर कियारा की आंखें सूज गई थीं। वह कुछ नहीं बोला, परंतु दूसरे दिन कहा, कियारा तुम्हें कुछ नहीं आता। मिट्टी के सभी बर्तन टूट गए। अब हम दोनों का निर्वाह कैसे होगा? एक उपाय है, नगर में चलते हैं। सुना है राजा रंगमोहन बहुत दयालु है। उसकी पाकशाला में तुम्हें कोई नौकरी दिलवाने का प्रयास करूंगा। तुम्हें काम मिल जाए तो तुम्हारी ओर से निश्चिंत होकर मैं भी कहीं अच्छे पैसे वाला ढंग का काम ढूंढ लूंगा। कुछ धन एकत्र हो जाने पर कोई व्यापार कर लूंगा और तब तुम्हें भी अपने पास बुला लूंगा। राजा रंगमोहन का नाम सुनकर कियारा ने लंबी सांस ली। एक समय इस नरेश ने उससे विवाह करने का प्रस्ताव किया था। आज वह राजरानी होती, किंतु हाय रे यह घमंड। आज उसी राजभवन में वह दासी बनने जा रही है। जाने के अतिरिक्त कोई दूसरा रास्ता नहीं था और राजा की पाकशाला में उसे नौकरी मिल गई। भिखारी उससे विदा होकर कहीं चला गया। कियारा का गर्व नष्ट हो गया था। उसका स्वभाव पूरी तरह बदल चुका था। अब वह अत्यंत विनम्र, परिश्रमी और सावधान सेविका बन गई थी। रसोई घर की अध्यक्षा रंभा कुमारी उसके कार्य से अत्यंत संतुष्ट थी। बसंत पंचमी आई। यह राजा रंगमोहन का जन्मदिन था। सभी सेवकों को इस दिन नरेश अपने हाथ से पुरस्कृत करते थे। दूसरी सेविका के साथ कि कियारा को भी राज्यसभा में जाना पड़ा। जब सब सेवक और सेविकाएं पुरस्कृत हो
चुकी तब कियारा का नाम पुकारा गया। वह हाथ जोड़े मस्तक झुकाए राज सिंहासन के सामने खड़ी हो गई। नरेश ने उसे ध्यान से देखा और कहा, कियारा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम्हें तो मैं अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। कियारा चौंक पड़ी। महाराज, आपको ऐसी अधर्मपूर्ण बात नहीं करनी चाहिए। मैं परस्त्री हूँ तो क्या हुआ? जो मेरा पति भिक्षुक है, मेरा तो वही सर्वस्व है। उसे छोड़कर मैं दूसरे किसी की सोच भी नहीं सकती। वही मेरा स्वामी है। आपकी मुझ पर बहुत कृपा है, तो इतना अनुग्रह करें कि मेरे पति का पता लगवा कर उसे बुला दें। मैं पाकशाला में सेवा करके प्रसन्न हूँ। महाराज रंगमोहन चले गए और थोड़ी देर में वह भिखारी राजमहल से निकला। कियारा उसे देखते ही दौड़कर उसके पैरों पर गिर पड़ी। भिखारी मुस्कुराया और बोला, कियारा, मुझे ध्यान से देखो तो तुम्हें मुझ में और रंगमोहन में कुछ सादृश्य नहीं मिलता। भेद खुल चुका था। भिखारी के वेश में उसको ग्रहण करने वाले स्वयं राजा रंगमोहन ही थे और वह थी उनकी महारानी। राजा ने कहा, कियारा, क्षमा करना तुम्हारे अभिमान की। मुझे कोई दूसरी औषधि मिली ही नहीं, इसलिए तुम्हारे पिता के साथ मिलकर मुझे यह रास्ता अपनाना पड़ा। निष्कर्ष जीवन में अभिमान और घमंड का कोई स्थान नहीं है। कठिन परिस्थितियां हमारे अहंकार को मिटाने और हमें विनम्र बनाने के लिए आती हैं।